हेलो भाई लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो भी इत्तेफाक से सूरज बड़जाटिया की मूवी है। अब ये देखो, मेरी गलती नहीं है। मैं कोई बुरी मूवी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सब मुझे मिलती है सूरज बड़जाटिया की मूवी है। तो ये गलती सूरज बड़जाटिया की हुई कि वो बुरी मूवीज़ बनाता है। चले, मूवी का नाम है, ये मूवी सूरज बड़जाटिया की शुरू की यानी इनिशियल गलतियों में से एक है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ इसीलिए हैं। अब आप देखो, मूवी के अंदर आलोकनाथ का नाम रखा हुआ है करण। वो आदमी कहीं से करण लगता है? अरे बाप रे। ये अंदाजा उसको बहुत बाद में जाकर हुआ कि यार इस बंदे का नाम आप जो है ना, करण, राहुल, अर्जुन, वरुण इस तरह का नहीं रख सकते। आपने इसका नाम रखना पड़ेगा किशन कांत जी, रामलाल जी, श्यामलाल जी। इस टाइप के नाम उसके ऊपर सूट करेंगे। करण, किसी को बोलो कि वरुण आ रहे हैं, हम बैठे हुए वेट कर रहे हैं, वरुण आएगा वरुण आएगा, थोड़ी देर में सामने से आलोकनाथ आ रहा हो, कैसा लगेगा आपको? चल रही है बात तो वैलिड है ना। तो सबसे पहला मसला यहीं पर आ गया कि आपने इसका नाम रख दिया करण। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ा मसला है इसका। अभी सीन नजर आना शुरू हो गया। शुरू में मूवी के 5 मिनट नहीं गुजरे, आप बच्ची आपके आपके राइट हैंड में मार रही है, थोड़ी देर बाद आप अपना उल्टा हाथ सहला रहे हो। क्या मतलब दिमाग, या तो आप पागल हो या आप हमें पागल समझते हो, ठीक है? तुम्हारी दुबई में नौकरी पक्की हो गई है। खैर, करण की नौकरी दुबई में हो जाती है। वो अपनी बेटी को बताता है कि यार मेरी नौकरी हो गई दुबई में। बहुत चिंता है ना मेरी, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। सच में बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ करण बोलने में इसको, तो इसलिए मैं इसको आलोक बोल लूंगा, ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेटी को छोड़ के जाना था कहीं और, क्योंकि ये तो दुबई में जा रहे हैं कमाने के लिए। इसने सोचा कहाँ छोड़ूं, बचपन का एक दोस्त और उसकी बीवी के पास इसने सोचने छोड़ने का इरादा किया। आलोकनाथ ने, करण ने नहीं, करण नहीं बोला जाएगा मुझसे इसको। देख किशन, देख तो जरा ये क्या कह रही है। कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए जिसको देख के पता चला कि इनकी जवानी के दिनों में क्या क्या मसले हुए थे, और जवानी में भी ये लोग बूढ़े ही दिखते थे। मुझसे कभी पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन जो डिस्टर्बिंग चीजें मुझे नजर आई वो क्या थी? रहता शहर जाने का, तरक्की का, ये जो है ना, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रही है। देखो, दोस्त के सामने ऐसे कौन बैठता है? रहता शहर जाने का, तरक्की का, मैं भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार मिलता रहता हूँ मैं दोस्तों से। दोस्त अलग होते हैं, आपके वर्कआउट बडीज अलग होते हैं, आपके करियर पार्टनर्स अलग होते हैं। किसी के सामने भी ऐसे नहीं बैठते। रहता शहर जाने का, तरक्की का, या तो तुम अपने अरमान दिखा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम कहीं क्लोजेट वगैरह का मसला है तुम्हारा। बस वो हंसता था, मैं खुश होता था। तभी तुम ऐसी हरकतें कर रहे थे दोस्त के सामने, और ज्यादा ही चम्मी हुए हुए भी थे तुम, ये बात मान लो। देखो ये हक कितना ऑकवर्ड है। मैं बोल रहा हूँ ये क्लोजेट गाय है। ये देखो, ये इसकी नज़र ना हमेशा से ख़राब है। अभी इस टाइम पे ये प्यारी भाभी कर रहा है। कितनी प्यारी भाभी मिली मुझे। बाद में जब वो आई थी ना, क्या नाम है उसका, हम आपके हैं कौन, उसके अंदर भी इसी पे लाइन मार रहा था, सबनम पे लाइन मार रहा था, याद है? उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके जब वो आई हम साथ साथ हैं, तब जाके इनका इसके अरमान पूरे हो पाए। मैं एक नन्हे से फूल को खिलाने के लिए। तारीख जितनी भी इन्होंने अपनी फ्लैशबैक दिखाया उसके अंदर ये कंक्लूजन मिला कि दोस्त जो है वो अमीर हो गया, भूल गया इनको, और ये यहीं के रह गए। इन्होंने नहीं सोचा कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाऊं। कुछ सालों तक उसके खत आते रहे और फिर वो काम में और मसरूफ होता चला गया। ये पहुंच गए उसके पास शहर में, और फिर उसके बाद इन्होंने जाकर वहां पर अपनी ओछी हरकतें शुरू कर दी। हमका तो बहुत अच्छा खुशबू आवत है। बिल्कुल एकदम उनको लग रहा था कि वही पुराने टाइम का मैं इनका जो है ना आशिक हूँ, जो कि मेल आशिक होता है एक। और ये इनको लग रहा था सामने वाला भी मुंह लगाएगा। मेरा जितना भी अच्छा दोस्त हो, यकीन करो, जितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर मेरा दरवाजा चाट रहा होगा ना, मैं चमाट रख दूंगा उसको कि यार ये क्या तरीका है तुम्हें, अकल है, तमीज है नहीं है कोई। किशन का बेटा प्रेम जो है वो बाहर से पढ़कर वापस आ रहा है अमेरिका से। तो पढ़ाई खत्म करके कल लौट कर आ रहा है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि यार अगर कोई मेरा दरवाजा चाट रहा होगा ना, कोई मेरे साथ ऐसी मैली हरकतें कर रहा होगा, मैं उसे चमाट रख दूंगा। लेकिन ये किशन का आला ज़र्फ था, किशन की बड़ापन था कि उसने इसको तमीज़ से डील किया, अभी भी बहुत तमीज़ से डील किया। कैसा है तू? लेकिन वो उसकी नस्ल तो वही है, वो तो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ा नहीं, वो वहीं का वहीं, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। माफ करना, यूं ही बीच में आ गया। बिला वजह का बस फ्री होता गया, फ्री होता जा रहा है। कुछ दिन रुक जाते करण। अरे लौट कर आऊंगा तो रहूंगा ना मजे से, हफ्ते 2 हफ्ते। सूरज बड़जाटिया की एक और भी बड़ा मसला जिससे मुझे शदीद चिढ़ाती है वो ये है कि इसके पास बहुत सारे यूजलेस कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता जाएगा। आइए आइए।
जिनका जिनके ना होने से इस मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ता, होने से वैल्यू ऐड नहीं होती। इस बाप बेटे की रेस में हमें आगे निकलना है। ये एक हुश बालों वाली लड़की जो है उसको प्रॉस्पेक्ट रिश्ता दिखाया गया फॉर प्रेम। इतनी तेज गाड़ी आज तक नहीं चलाई तूने। बहुत ही ऑकवर्ड से इंट्रोडक्शन हुआ प्रेम का और उस लड़की का जो पिशी के टाइम पे। हाय। हेलो। बेहतरीन कॉमेडी की मिसाल अब आप ये देखिए। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुट्टा मिल गया। प्रेम ने गुड फेथ में उसको दोस्ती ऑफर की और लड़की जो थी वो गांव से ये प्लान बनाकर आई थी कि मैं यहाँ पर आके कोई अमीर लड़का फंसाऊंगी, और उसको तो सबसे पहले जिस घर में ठहरी है वहीं पर लड़का मिल गया। उसने फौरन डेस्परेट होकर, लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे। मतलब ये देखो कि अभी आप पहले दिन बंदे से मिली हो, उसकी दोस्त बन गई हो, उसको सिगरेट से बचा रही हो उसके लिए। आपने बचा लिया सुमन जी, वरना इस सिगरेट ने तो मेरा क्यों कोई किसी के लिए इतनी कुर्बानी देगा? वो पहली दफा आप मिले हो उससे, आपकी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था पहले, पहली दफा बनाया, फौरन कुर्बानी दे रहे हो। इसके पीछे इसकी चाल थी, इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। इसके बाद मैंने दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट किस्म का सॉन्ग सुना। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। मैं सोच में डूब गया कि यार इस सॉन्ग को लिखने में कितनी मुश्किल हुई होगी। आया मौसम दोस्ती का। सलाम है म्यूजिक डायरेक्टर साहब पर। अरे आओ प्रेम आओ, इसे मिलो, ये हमारा भांजा जीवन। हाय। फिर एंट्री हुई संजीवनी की, संजीवनी वाले डॉक्टर सुशांत की, और उनको उस कबूतरों से नफरत थी बिला वजह, फॉर नो रीजन वो कबूतरों को निशाना लगा रहे थे। संजीवनी ने फिर उसके बाद जो मेरा दिल टूटा इस सीन के ऊपर, क्योंकि संजीवनी को मैंने हमेशा आलोकनाथ के साथ देखा और मुझे लगता था कि यार ये भी, इसमें भी आलोकनाथ का कुछ परछाई सी मौजूद है, लेकिन नहीं, इसने यहाँ पर बलात्कार करने की कोशिश की। और बंदी ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बलात्कारी को तकिए से मारा। लो फाइट, वो तो और उसको तो जो ना अंदर से और जाग रहा होगा वो, अबे ये किससे मार रही हो, कुछ और ट्राई कर लो, कोई गुलदान रखा हुआ है वो मार लो, तुम तकिया मारोगी तो वो तो और खुश होगा। खैर फिर उसके बाद प्रेम ने वो बलात्कार अटेम्प्ट को रोक दिया, तो फिर उसके बाद एक बड़ा हरामी किस्म का डायलॉग आया। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। मैं इस डायलॉग को सुनकर ना ऐसा होता गया। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। खैर वो जो टोपी एक दोस्ती की निशानी के तौर पर दी गई थी, वो बलात्कारी की वजह से टोपी को वापस करना पड़ा। तुम्हारी कैप। और हैरत की बात यह है कि इन दोनों का उस जमाने में कोई और दोस्त नहीं था, सिर्फ ये दोनों मतलब बहुत ही क्लोज सर्कल में रह रहे थे। और अब सडन शिफ्ट, आपने अपनी बात से, आपने पहले सिर्फ दोस्ती की थी तो दोस्ती की हद तक लिमिटेड रखते ना, नहीं आपने लव लेटर भेजने शुरू कर दिए। बंदी भी सामने से अटेंटिव हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये पूरी प्लानिंग करके आई थी, ठीक है। इसने देखा बाप तो मेरा कुछ करता नहीं है वहाँ पे, जिंदगी भर उसने वो डीजल का मैकेनिक रहा, मुझे भी यहाँ पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते रहना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि मैं कोई लड़का सेलेक्ट करके उसके साथ सेट हो जाऊँ, उसके साथ सेटल हो जाऊँ। अगर मैं जानता हूँ तो बस इतना, मैंने प्यार किया है। बंदी ने जिस कबूतर की जान बचाई थी उसको, वो बलात्कारी से उसको फिर अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि यही होता है, आप जिसके ऊपर एहसान करते हो फिर उसके जो है ना उससे एहसान का बदला लेते हो, तो उसको गुलाम बना लिया, उससे लेटर भिजवा रही है। आप घर के अंदर ऐसी हरकतें करोगे तो जाहिर है ना कि नज़र में आएगा कि यार ये गुटरुगु चल रही है। माँ ने भी देख लिया होगा, कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया हिंट मिल गई होगी, माँ ने सोचा कि इनकी शादी करा दो वरना कोई मुंह काला करा देंगे। सुमन सुमन नहीं चलेगी? नहीं माँ, तू कहती है तो ठीक है, अगर ये इतना बड़ा पेट लेके आ गई तो जो है ना फिर मैं काम वो दिखाऊंगी, इससे बेहतर है कि अभी इन दोनों की शादी करा दो। मैं बता रहा हूँ, इसको इंटर भी नहीं कराना चाहिए था, ये जितना इसने इंटर कर लिया ना, ये बहुत बड़ा एहसान किया, इसको सिर्फ साजन चाहिए था। खैर किशन ने अपने गे दोस्त को भुला दिया और अपने नए दोस्तों की बातों में आ गया। नेचुरली वो जिस किस्म की हरकतें आगे कर रहा था, करण सॉरी आलोकनाथ, करण कैसे मुझे ध्यान में आ गया, वो जिस किस्म की हरकतें आगे कर रहा था, दरवाजे को चाटता था, ऐसे बंदे से कौन रिश्तेदारी रखना चाहेगा। आपके अपने दोस्त का कुमार। उसने गे दोस्त को बोला कि वहशीपना बंद करो, बंद करो ये वैसीपना, बहुत हो चुका। आलोकनाथ ने भी पैसे फेंक के मारे कि ये ले मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। 50,000 बोल किशन कुमार चौधरी बोल। वही मसला है कि देखो जैसे धड़कन में वो पैसे कमा के आया, किसी को नहीं पता, ये भी इतने सारे पैसे डीजल मैकेनिक कमा कर आ गया, पता नहीं कैसे, हमें नहीं पता। वरना आज भी जब वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई दुबई वगैरह में रह रहे होते हैं, जो लेबर होती है, वो इतने कोई अच्छे हालात में तो नहीं रह रहे होते बेचारे, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, तब भी
900,000 दिरहम तक से उनकी शुरुआत होती है ना। जा रहा हूँ। इस फड्डे की वजह से प्रेम ने बगावत कर दी क्योंकि बाप मान नहीं रहा था शादी के लिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ पापा। प्रेम जो है उसके आलोकनाथ के पीछे पीछे उसके गांव पहुंच गया बंदी के चक्कर में। लेकिन आलोकनाथ वांटेड टू मेक डैम श्योर कि यार ये अब कोई मसला नहीं है, वरना क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ा मसला हुआ, प्लान पे पानी फिरते फिरते बचा है। तो वो चाह रहा था कि पूरी तरीके से इस बंदे की कमिटमेंट देख लो। मैं प्रेम मनाने के लिए बड़े अच्छे काम करता है। झूला घूम के दिखाता है, झूला झूलता है, ठीक है, जैकेट घुमाता है और फिर चौखट पे बैठ जाता है। वाह, मतलब आई कैन सी योर हार्ड वर्क। बंदी भी उसके प्यार में पागल, थोड़ी सी परेशान होकर ना बहुत ही वियर्ड किस्म का एक वेस्ट का डांस करती है। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। आलोकनाथ को थोड़ा सा एहसास होता है, वो सोचता है कि यार एक ट्रायल अटेम्प्ट कर लेते हैं इसकी। तो वो इसको जो है ना बोलता है कि 1 महीने में 2,000 रुपये कमा के दिखा लें। तेरी कमाई कितनी है? वेरी कन्वीनियंटली ही बिकम्स अ लॉरी ड्राइवर। उसी जगह पे मिल जाती है उसको लॉरी ड्राइवर की नौकरी। उसी टाइम पे कोई बंदा छोड़कर गया होता है। सारे इत्तेफाकात भी होने। मूवी में सारे के सारे लोग पागल बन भरे हुए हैं। ये डफली पे उसकी शक्ल लगा के बजा रहा है। अमीर वाले दोस्त है उसका, जो दोस्त होता है वो आता है, बोलता है कि साथ में मिलकर बदला लेते हैं। लेकिन आलोकनाथ के दिल में कोई और बदला है। आलोकनाथ का विजन अलग है। मैं बता रहा हूँ ना, उसका विजन है कि वो पूरा होगा, कि वो उस अमीर आदमी के घर में अपनी बेटी छोड़ेगा, फिर उसके बाद ये अकेला तो चिल कर रहेगा, अपनी तो जिंदगी गुजार ली, बेटी की जिम्मेदारी से भी जान छूटेगी। हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने सीने की आग से उसे जला डालें। आलोक का नोट देखकर ना एटीट्यूड एकदम बेयोंसे वाला होता है। बोलता है करेंसी भी सही चाहिए मेरे को, ये गीले नोट किस काम के, मतलब थोड़ा सुखा लेता है बंदा, इस्त्री कर लेता है, गीले ही हुए हैं यार, कोई बिल्कुल घुल तो नहीं गए ना। शर्त पूरी नहीं हुई है। शर्त रुपए कमाने की थी, कागज के टुकड़े नहीं। गल चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। लेकिन फिर अश्योरेंस हो जाती है कि यार देखो ये बंदा पैसे कमा कर लाया है, इसकी कमिटमेंट है, 1 महीना लगा लिया है इसने, तो वो मान लेता है फिर। थैंक यू बाबूजी। अमीर अंकल अपने लड़के लेकर आ जाते हैं मारने के लिए, वो जो किशन थे ना, जो जवानी में बूढ़े दिखते थे। तो लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अच्छी बात ये होती है कि आपस में फटा खत्म हो जाता है। आज आपके सबसे अजीज दोस्त ने आपके बेटे की जान लेनी चाहिए और इल्जाम लगाया बाबूजी पर। एक बार फिर करण के अंदर का होमो जाग जाता है। और फिर उसके बाद सरप्राइज एंट्री होती है कबूतर की, जो आकर बलात्कारी से अपना बदला लेता है। फिर बस पैचअप और मूवी खत्म। तो ये बस अब ये रिव्यू था आज का भाई। अगली बार हम मूवी लेकर हाजिर होंगे आपके सामने, टार्ज़न दी वंडर कार, जिसमें थी आयशा टाकिया, हीरो का नाम मुझे नहीं पता। बाय बाय।